अभी ज़िंदगी में इतनी आसानी नहीं होती है, वो एक बच्चा संभाल रहे होते हैं, ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हैं, क्रैम्पिंग भी हो रही होती है उस टाइम के ऊपर, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। यूरिन की इन्फेक्शन भी एक रीज़न हो सकता है, और उसमें भी कह लें कि तबीयत में बोझलपन का होना, नौजिया वॉमिटिंग का होना, सर में दर्द का होना, ठीक है, ये कॉमन होता है, ठीक है, मूड स्विंग्स हो जाना, और बाज़ अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से भी ये दर्द ठीक हो जाती है, ठीक है। सो पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करेगा इसका आंसर। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हादी हादी मुजम्मल है शायद, एनीवे क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरी वाइफ की डीएनसी हुई थी 2 महीने से पेट में वक्फे वक्फे से दर्द होता है, कभी कम हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, एवरी टाइम पेन होता रहता है, कोई क्रीम या मेडिसिन है जिससे ये पेन ख़त्म हो जाए? काइंडली बता दें, आपका बहुत दुआएं हैं। अच्छा बेटा, जो डीएनसी के बाद हुई है, पहले तो बताओ कि डीएनसी की रीज़न क्या थी? ये डायग्नोस्टिक थी या थेरेप्यूटिक थी? मतलब ये है कि मिसकैरेज के बाद हुई थी, या फिर ये वैसे किसी और किस्म का टेस्ट करवाने, कोई पॉलिप देखने के लिए, या किसी और वजह से हुई थी? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए। दूसरी बात देखो, इसमें आपकी वाइफ की एज मेंशन नहीं है, तो मुझे रीज़न भी नहीं पता चल रहा, तो ये चीज़, इसको भी थोड़ा सा क्लियर होने की ज़रूरत है। तो जो भी क्वेश्चन लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल में उनको स्पेसिफिकली आंसर करूँ, प्लीज़ इसकी थोड़ी डिटेल बताओ। डीएनसी के बाद पेन का होने 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम वहाँ पर मौजूद हो, जैसे कि डीएनसी करते हुए इन्फेक्शन हो गई हो, या डीएनसी करते हुए कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई हो, जिसकी वजह से करके ये पेन रह रही हो, तो उसके लिए उसके हिसाब से मेडिसिन जो है दी जाती है। एक जो सिंपल तरीका है कि आप अल्ट्रासाउंड सिंपल करवा लो, कि अगर उस वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन हुई भी थी और अगर अब अल्ट्रासाउंड ठीक आ रहा है, तो फिर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है और आपने उसके लिए कुछ भी नहीं करना। दूसरा, इसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी बहुत होता है, यानी साइकोलॉजिकली पेशेंट इतना डिस्टर्ब हो जाता है, अब आफ्टर कह लें कि मिसकैरेज अगर हुआ था उसका करके, या कुछ तो जिसकी वजह से वो मुसलसल दर्द की शिकायत में रहता है, तो ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है। तो बेहतर तो ये है कि डॉक्टर को दिखाएं, और वही आपको ज़्यादा अच्छा मशवरा देंगे। बाज़ दफ़ा सिर्फ थोड़ा सा समझाने से, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने से, चीज़ों को बस ये बता देने से कि अल्ट्रासाउंड करके कि चीज़ें ठीक हैं, बाज़ दफ़ा एंटीबायोटिक्स के साथ पेशेंट मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है, और बाज़ दफ़ा अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से भी ये दर्द ठीक हो जाती है, ठीक है। सो पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करेगा इसका आंसर। अच्छा, एक पेशेंट ने क्वेश्चन किया, बल्कि एक नहीं 2-3 का ये क्वेश्चन था कि हमें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं और ऐसा लगता है कि कंसीव कर लिया है, लेकिन फिर पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी वो ओवुलेशन को भी ट्रैक कर रहे हैं, ओवुलेशन भी हो रही है, इंटरकोर्स भी हो रहा है, उनको प्रेगनेंसी भी लग रही है, और फिर पीरियड्स आ जाते हैं। अच्छा, ये भी वो वाली बात है ना, कि जब आप सोच लेते हैं कि अच्छा ये वाला टाइम तो हमने बड़ा अच्छा उसी तरह से किया जैसे प्लान था, और अब प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, तो वो दिल ही दिल में उनको लगता है कि वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स उनको आना शुरू हो गए हैं। जो पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं, वो भी प्रेगनेंसी से मिलते जुलते होते हैं। जैसे उसमें भी कह लें कि तबीयत में बोझलपन का होना, नौजिया वॉमिटिंग का होना, सर में दर्द का होना, ठीक है, ये कॉमन होता है, ठीक है, मूड स्विंग्स हो जाना। तो लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि शायद तबीयत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अपसेट है, तो शायद ही हम लोग प्रेगनेंसी की तरफ चले जाएंगे, तो इस वजह से उनको लग रहा होता है। अदरवाइज अगर आपको प्रेगनेंसी लग रही है और आप पीरियड आने से पहले कंफर्म करना चाहते हैं, तो फिर बीटा एचसीजी का टेस्ट करवाइए, ताकि पता चले कि क्या एक्चुअल प्रेगनेंसी थी और पीरियड्स आ गए हैं, या कि प्रेगनेंसी थी ही नहीं और वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम टाइप के कोई सिम्टम्स आपको आ रहे थे। मेरा एग भी रिलीज नहीं होता, 26 दिन पर 25 मिलीमीटर का है, क्या 26 दिन पर बेकार होता है? अच्छा बेटा, यूजुअली जब आपने ये बेसिकली शायद इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सवाल है, ये भी बड़ा इनकम्प्लीट सा सवाल है। मोस्ट लाइकली जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाले, उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि उनका एग स्लोली डेवलप करता है या नहीं डेवलप करता, और फिर जाके वो 25 से 26 का होकर अमूमन रिलीज भी हो जाता है। तो ये तो मैं नहीं कह सकती कि 25-26 दिन पे अगर आपको एक 25 का एग मिल रहा है तो वो बेकार है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसको फॉलो किया जा सकता है देखने के लिए कि क्या ये पीसीओ की वजह से लेट डेवलप हुआ है और बाद में रिलीज हो रहा है, या ये कोई फॉलिकुलर सिस्ट टाइप पड़ा हुआ है जो कि एग नहीं है और एग लग रहा है, ठीक है, तो वो अल्ट्रासाउंड वाले इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका ये होगा बेटे कि आपको, अगर आप ट्रैक कर रहे हो अपने आप को, ओवुलेशन को, तो ये पता लग जाएगा कि क्या ये रिलीज होता है कि नहीं होता, ठीक है। और अगर ये रिलीज में नहीं जा रहा तो हाँ, फिर तो ये बेकार कहा जा सकता है इसको, ठीक हो गया। सो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
डॉक्टर मेरी बेटी 3 महीने की हो गई है, तो मुझे अभी उसी जगह पे दर्द होता है जैसे आज ही जख्म हुआ हो, क्या करूं? अच्छा ठीक है, आपको बेसिकली लोअर एब्डोमिनल पेन फील हो रहा है ना आफ्टर बस। अब ये देखो, ये बिल्कुल भी उन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, और दर्द में, पेट में दर्द की शिकायत हो रही है, ये लेबर लाइक पेन्स उनको फील हो रही हैं। ये डिफ्रेंशिएट बेटा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पेन है यूजुअली स्टार्ट में रहता है सिजेरियन के बाद, लोगों को 6 मंथ्स तक भी पेन रहता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उनके ज़रा अभी ज़िंदगी में इतनी आसानी नहीं होती है, वो एक बच्चा संभाल रहे होते हैं, ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हैं, क्रैम्पिंग भी हो रही होती है उस टाइम के ऊपर। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, यूरिन की इन्फेक्शन भी एक रीज़न हो सकता है, और कोई और भी रीज़न पेट में दर्द का हो सकता है। ठीक हो गया? सो हमें इसको ज़्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री चाहिए ताकि हम इसको आंसर कर सकें। सो पेट में दर्द अगर हो रहा है बच्चे की पैदाइश के बाद, तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ये नॉर्मल है और आहिस्ता आहिस्ता ये सेटल हो जाएगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको किसी किस्म की इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको कोई गंदा पानी या डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, आपको इसके साथ हैवी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, आपको एडिक्वेट रेस्ट का टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।